जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे आलू की सफ़ेद तहारी। ये 1 किलो चावल है। ये 2 घंटे से ही भीग रहे हैं। सैला चावल 2 घंटे हो गए इसको भीगते हुए। 1 kg है ये, और 1 kg ये आलू है। ये 1 kg ये आलू है। ये इस शक्ल के देखें काटे हैं। इसको बड़ा हो तो इसको 4 पीस कर लें, छोटे हैं तो इसको इस तरह से 2 पीस कर लें। 1 अदद बड़ी वाली प्याज है, चॉप कर लिए ये। और ये लहसुन और अदरक चॉप करा है हमने। और 1 टेबल स्पून ज़ीरा है सफ़ेद, और थोड़ी सी कलौंजी है, और 2 से 3 अदद पत्ते हैं ये तेज़ के, और 1 टेबल स्पून मिक्स गरम मसाला है ये। और ये चंद अदद हरी मिर्चें चावल में डालने के लिए, और धनिया और पुदीना थोड़ा थोड़ा डलेगा, और थोड़ा सलाद में डालेंगे। ये सैलेड बनाया है ये। इसमें मूली काटी है, देखें इस तरह क्यूब की शक्ल में, और प्याज गोल काटी है, टमाटर ऐसे। अब इसको सबको मिक्स करके इसको वॉश कर लिया। अब इसमें हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च मिक्स कर देंगे। और चटनी के लिए देखें ये सामान बनाया। 1 अदद पुदीने के पत्ते हैं, 1 बड़ा टेबल स्पून लहसुन है, 7-8 अदद साबुत मिर्च है छोटी वाली, और थोड़ा सा हरा धनिया है ये। 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, चंद अदद हरी मिर्चें हैं, और ये नमक है। और ये चूल्हे पे रख के मैंने टमाटर इसको पका लिए हैं। ये इसमें छिलका उतार के, छिलका उतर जाएगा फिर इसको हम चटनी में मिक्स करेंगे, पीस लेंगे। इस तरह से चटनी ये उतार देंगे छिलका हम। इससे चटनी बहुत जायकेदार बनती है। ये इस तरह इसका छिलका उतार के, और सबको मिक्स करके चटनी बनाएंगे इसकी। ये आम दस्तन, ये धनिया मिक्स करेंगे हम, पुदीना, साबुत मिर्चें, लहसुन, सबको अच्छी तरह से बारीक बारीक दस्ते में बारीक पीस लेंगे। चाहे तो ब्लेंडर कर लें आप, चाहे तो आप ये टमाटर भी इसी में शामिल करेंगे हम सारे, छिलका उतार के। और इसको अच्छी तरह से हम चटनी बना लेंगे इसकी। तो ग्राम हमने ये सरसों गोल्ड फ्लावर तेल गरम करा है, 200 ग्राम है ये। इसमें हम साबुत गरम मसाले का और ये प्याज का बघार लगाएंगे। तेल हमारा तेज़ गरम हो गया, इसलिए अब साथ डाल देंगे। एक अदद प्याज है, और 1 बड़ा टेबल स्पून मिक्स साबुत गरम मसाला है। इसमें हम जीरा, सफ़ेद ज़ीरा और ये पत्ते भी डाल देंगे, और लहसुन अदरक कलौंजी चॉप करा हुआ डाल दें। चाहे आप पीस के डाल दें, चाहे चॉप करके डाल दें, फ्लेवर आ जाता है इसका। ये सब मिक्स होकर गल जाएंगे। इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे। नमक भी डाल देंगे इसमें। ये 1 टीस्पून, और ये 2 टीस्पून नमक डालेंगे। छोटा चमचा है तो 2 डालेंगे, बड़ा होता तो 1 डाल देते भर के। अब इसमें हम ये आलू डाल देंगे। पानी डालेंगे इसमें, और इस पानी में हमारे आलू गल जाएं। 1 किलो चावल में तकरीबन हम 3 गिलास से 4 गिलास पानी डालेंगे, क्योंकि आलू भी गलेंगे तो उसमें भी पानी चाहिए होगा। और इसीलिए हम ये हरा धनिया, पुदीने के पत्ते, हरा धनिया कटा हुआ, और ये साबुत हरी मिर्चें, ये सब डाल देंगे। अब इसमें आलू डाल देंगे। पानी मुझे कम लग रहा है तो उसमें 1 गिलास पानी और जाएगा।
तो इसमें आलू भी गलेंगे, फिर इसी में हम चावल डाल देंगे। 10 मिनट आलू गल जाएंगे, 10 मिनट में, और उसको कवर कर देंगे। 10 मिनट में गल जाएंगे, फिर चावल डालेंगे। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। 1 kg चावल है ये सैला, और ये भीगने के बाद समझो तकरीबन 2 घंटे भीगने हैं। अभी इसी चावल में आँच फुल कर रहे हैं। उबाल आएगी फिर मैं इसको मीडियम करके दम पे लगा दूँगी। उबाल आने के बाद 5 मिनट मीडियम पकाऊंगी, फिर 10 मिनट तकरीबन दम पे रहेंगे। और चावल ऐसे पकाएं कि बिल्कुल चावल नीचे ना लगे, एक दाना भी नहीं लगना चाहिए चावलों का, ऐसे पकने चाहिए चावल। देखिए ये हमारी तैयार हो चुकी है आलू की तहारी वाइट। और ये चावल देखें हमारे बिल्कुल भी नहीं लगते हैं नीचे, और धीमी आंच पे रखते हैं ताकि बिल्कुल भी ना लगे चावल नीचे। ये देखें, बहुत मज़े की लगती है चटनी के साथ खाने में। हमारे यहाँ बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं ये आलू की तहारी सफ़ेद, और पकती भी ये बहुत जल्दी है। आलू की तहारी हमने डिश में निकाल दी है, देखें ये खाने के लिए। और क्या कहते हैं, ये बहुत मज़े की पकी है, और आलू भी बिल्कुल गल चुके हैं ये हमारे, और चावल भी नज़र आ रहे होंगे आपको गले हुए। ये देखें आलू बिल्कुल गल गए हैं ये, और चावल भी गल चुके हैं हमारे ये सैला चावल। और ये सलाद देखें हमारी कितनी अच्छी हमने डिश आउट करी है। यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी, मुझे उम्मीद है। और ये चटनी हमारी ये देखें, हरा धनिया और पुदीने की चटनी बनाई है हमने टमाटर के साथ, ज़ीरा और लहसुन मिला के। और ये बिल्कुल फीकी होती है खाने में, और ज़्यादा डाल के खाते हैं फिर कम मिर्च होती है, तो बहुत जायकेदार बनती है ये चटनी। और आलू की तहारी हमारे यहाँ बहुत शौक़ से खाई जाती है, बच्चे हमारे बहुत शौक़ से खाते हैं। फ़ी अमान अल्लाह। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।